कॉकटेल के बारे में मैं बात करूंगा, दिमाग पर किस तरीके का असर होता है। और ये जो एक कोट अनकोट एक किक की बात की जाती है ना, इस किक को लेकर के मैं डॉक्टर रवि मलिक से अगले आधे घंटे तक सवाल जवाब करूंगा। डॉक्टर रवि मलिक जो देश के जाने माने डॉक्टर हैं, उनके जरिए ही हम समझेंगे कि दिमाग को सुन्न करने की ये बीमारी आखिरकार कितनी खतरनाक है। एक बहुत खास खबर आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई है फटकार, तोड़ने में समय नहीं लगता, जवाब देने में क्यों? वैसे तो आप तेज हैं, लेकिन इस मामले में सुस्त। मानसून में टूटी इमारत ऐसे नहीं छोड़ सकते। बीएमसी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। मुंबई में कंगना का ऑफिस तोड़ने का मामला, तोड़ने में समय नहीं लगता। वैसे तो आप बड़े तेज हैं, लेकिन आप जवाब देने में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? मानसून में टूटी इमारत ऐसे नहीं छोड़ सकते। बीएमसी मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार अभिषेक के पास जाना बेहद जरूरी है। अभिषेक, बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई है फटकार, फटकार लगाते हुए और क्या बोला बॉम्बे हाईकोर्ट ने? बिल्कुल सही कहा आपने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है बीएमसी को। जाहिर सी बात है वह तक टिप्पणी की है जो शायद कंगना रनौत को जो लगातार इस बारे में कहती आई है कि उनका अन्याय हुआ है, और साफ साफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्या थी तोड़ने की। इतनी जल्दबाजी दिखाओ तो जल्दबाजी कहीं और दिखाए होते तो शायद बड़े बड़े हादसे नहीं होते। कहीं कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था जो बेबडी बिल्डिंग गिरी है, करीबन 40 लोग के आसपास की मौत हो चुकी है और वह हादसा नहीं होता। और आपको बता दूं वही चीज आज कंगना रनौत ने भी ट्वीट के माध्यम से लिखा था और उद्धव ठाकरे में साधा था। तो कहीं ना कहीं देखिए कंगना रनौत के लग रहा है जो फैसला आएगा शायद वो कहीं के पक्ष में आ सकता है, लेकिन इस पर मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। कल 3 बजे फिर से सुनवाई होगी और बीएमसी को फिर से उनके सम्मान यानी उनके जवाब देने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत को जो पार्टी बनाया गया, संजय राउत को भी कहा गया है कि वो अपना जवाब सबमिट करें। उन्होंने समय मांगा है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें समय दिया हुआ है। जी अभिषेक, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ में आप लगातार बने रहें, क्योंकि आपके जरिए कई अहम जानकारियां हमें मिल रही हैं। लेकिन हाँ, मॉडल्स, मॉडलिंग, ड्रग्स, एक्टिंग, एक्ट्रेस, इन सभी का कॉकटेल क्या होता है? बॉलीवुड के ड्रग्स चरित्र में अगला बड़ा खुलासा आप देखें। मॉडल्स करती हैं कोकीन का सेवन, प्रोफेशन में compete करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दबाव में मॉडल्स ड्रग्स का सेवन करती हैं, ड्रग्स से भूख की क्षमता कम हो जाती है। मॉडल्स दुबली पतली दिखती हैं। कैटवॉक के लिए कई मॉडल्स कॉन्फिडेंस में रहती हैं, कुछ मॉडल्स बैकस्टेज बहुत नर्वस होती हैं। मॉडल्स कोकीन से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। अब बारी आ जाती है कि इन ड्रग्स में ये सीबीडी ऑयल क्या है। सीबीडी ऑयल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर के लिए जया साहा ने मंगाया था। भांग और गांजे के पौधे में पाया जाता है। गांजे के पौधे की पत्तियों, फूलों और डंठल से निकाला जाता है। धुएं और भाप के जरिए शरीर में ले जाया जाता है। मानसिक तनाव और दर्द से तुरंत ही राहत दे देता है, लेकिन अगर लगातार सेवन किया गया तो डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सीबीडी ऑयल लेने वाला शख्स ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है। दुनिया के कई देशों में बैन है, कई देशों में इस्तेमाल में छूट है और भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत सीबीडी ऑयल का सेवन अवैध है। भारत में मेडिकल इस्तेमाल में सीबीडी ऑयल प्रोडक्ट यूज किया जाता है। डॉक्टर रवि मलिक, अब मुझे ये बताएं, किक पाने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये कितना खतरनाक ट्रेंड है? ये कितना खतरनाक है कि आप ड्रग्स लें, चरस लें, गांजा लें, वीड लें, सीबीडी ऑयल लें? ये दिमाग पर किस तरह का असर करता है? डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर रवि मलिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरे ख्याल से अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, क्योंकि रकुलप्रीत को समन मिल चुका है। रकुलप्रीत सिंह के घर पहुंची है एनसीबी की टीम और रकुलप्रीत के घर पहुंचने के बाद अब रकुलप्रीत को समन दे दिया गया है। अभी की बड़ी खबर है, एनसीबी की टीम समन देने के लिए पहुंची है। रकुल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ड्रग्स केस में रकुल से होनी है पूछताछ। ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रकुलप्रीत को समन मिल गया है। अब कल रकुल से एनसीबी करेगी पूछताछ। एनसीबी ने रकुल से सवालों की लिस्ट बनाई है। क्या आपने रिया से ड्रग्स लिया? क्या सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी में शामिल हुई? क्या आप ड्रग्स लेने और सप्लाई करने वालों के बारे में जानती हैं? शमशेर पठान जी, जितने बड़े नाम सामने आ रहे हैं, रकुलप्रीत तो कल हाजिर हो ही जाएंगी। अब तो नहीं बच सकती, कोई भी कानूनी चालबाजी नहीं चल सकती, कानूनी दांवपेच नहीं चल सकती हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, बॉलीवुड में ड्रग्स सिंडिकेट को मुंबई पुलिस या एनसीबी अभी तक क्रैक क्यों नहीं कर पाई? राशि, देखिए, आप एक बात समझिए, ये इन्होंने ड्रग लिया है ये बात तो कोई ठुकरा नहीं सकता है, लेकिन एनसीबी का काम इस नीचे लेवल पर जाके इंक्वायरी करना नहीं है। वो नेशनल एजेंसी है, दे शुड गो अप। जो लोगों ने इनके नाम लिए नीचे लेवल के, दे आर हाइडिंग द मेन डीलर और एनसीबी सपोर्टिंग देम। बिग डीलर को एनसीबी सपोर्ट कर रही है, ये मेरा एलिगेशन एनसीबी पे है। अगर उनमें जरा भी अगर कभी कुछ हिस्सा है तो सबसे पहले ये ऊपर जाए तपास करने के लिए।
टू फाइंड आउट द मेन सोर्स। ये सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, ये सिलेक्टिवली व्हाट्सएप बता रहे हैं। मेन सोर्स कहाँ रहता है? क्या अगर आपको मेन सोर्स के बारे में पता है, इनको फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस आप रहे हैं, मेन सोर्स को आपने क्यों नहीं पकड़ा? दे शुड गो टू टॉप। जया से पूछिए कहां से वो लाती थी ड्रग, ऊपर जाके ऊपर के लोग को पकड़िए और वहां से खत्म कीजिए। ये आप नीचे किधर घूम रहे हैं और वो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं प्रेस को, और प्रेस में लीक करके आप एक काम करो, बॉलीवुड बंद कर दो पूरा। मैं तो एक ही कहूंगा आपको, गवर्नमेंट शुड टेक आउट ऑर्डिनेंस दैट बिकॉज 90% आर टेकिंग ड्रग्स। ये सॉल्यूशन थोड़ी है, इट शुड बी टोटली बैन। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार अभिषेक के पास मुझे जाना चाहिए। अभिषेक, रकुलप्रीत को समन मिल गया है क्या? बिल्कुल, देखिए रघुप्रीत की तरफ से पहले ही इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि हाँ उन्हें समन मिल चुका है, यानी एनसीबी से कांटेक्ट हो चुका था। जो पहले कह रही थी कि हाँ उनका कांटेक्ट नहीं हुआ था, वह कांटेक्ट भी हो चुका है और बकायदा एनसीबी उनके घर पर भी जा चुकी है और घर पर जाकर भी समन दे चुकी है। यानी अब उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, वह अब एनसीबी के पास पूछताछ के लिए कल उन्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन इस साथ में आपको और जानकारी दे दूं पड़ी मैं कि जो दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई तो निकल गई है, लेकिन उनके साथ में लगातार क्वान की टीम मौजूद है और क्वान की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह बड़े बड़े लोगों का नाम ना ले एनसीबी के सामने। यह बड़ी खबर है क्योंकि करिश्मा वहां मौजूद है, करिश्मा के साथ साथ तमाम क्वान के और अधिकारी मौजूद हैं और वो दीपिका से यह कह रहे हैं कि जब आप एनसीबी जाइएगा तो बड़े लोगों का नाम मत लीजिएगा। पीसीआर टीम निकाल करके रखे हैं इन्फोग्राफिक में, और क्वान के कितने क्लाइंट हैं ये दोनों ही क्यों करके रखे हैं, क्वान के रहस्य और क्वान के क्लाइंट। क्वान के बारे में बताएं अभिषेक, आप बोलें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बहुत बड़ी जानकारी आ रही है राशिद कि किस तरीके से कौन आखिरकार अब अपने आप को बचाना चाह रही है, उसे लग रहा है बच जाएगी। और यही वजह है कि दीपिका ने मान लिया है कि हाँ उन्होंने ड्रग लेती थी और वह बकायदा एनसीबी के सामने कल कबूल करने वाली है कि हाँ मैं ड्रग लेती थी। ड्रग के बारे में जो कुछ भी रहस्य है वह खुद कबूल कर लेंगे एनसीबी के सामने, यह जानकारी हमारे पास मिल रही है। लेकिन अब उनके वो दबाव बना रही है कौन कंपनी कि आप ड्रग के मामले पे अपना नाम तो ले लो, ठीक है, लेकिन जो और लोगों का नाम मत लो ताकि हम लोग बचे रहें। यानी किस तरीके से कौन कंपनी का जो मकर जाल है ड्रग वाला वो कैसे फंसा हुआ है, किस तरीके से उन्हें लग रहा है क्योंकि गर्दन फंस चुकी है, वह निकलना भारी है। और यही कारण है कि जब से इसका मामला सामने आया, यानी दीपिका का नाम सामने आया है, तब से कौन के तमाम अधिकारी गोवा में डेरा जमाए हुए थे और उनके ऊपर कहने के दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि आप नाम ना लें। तो समझिए किस तरीके से आखिरकार इसमें कौन कंपनी एक बड़ा रोल अदा कर रही है। और आप यकीन मानिए जिस तरीके से ध्रुव से पूछताछ हुई है, मधु मंटेना से पूछताछ हुई है और उसके बाद तमाम जानकारी सामने आई है, तो आने वाले दिनों में आप जो राडार की बात तो है ही है, लेकिन गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें तो कौन कंपनी के तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित हो सकती है। बहुत बड़ी खबर देते हुए अभिषेक शर्मा ने हमें ये बताया कौन कंपनी की ओर से दीपिका पादुकोण के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ड्रग्स मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो कि दीपिका ड्रग्स लेने की बात कर सकती है कबूल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया, कौन की टीम कबूल न करने का बना सकती है दबाव, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दीपिका ड्रग्स लेने की बात कर सकती है कबूल और कौन कंपनी दबाव डाल सकती है कि नहीं आप अपना नाम तो ले लीजिए लेकिन कौन कंपनी के लोगों का नाम मत लीजिए, कौन के क्लाइंट का नाम मत लीजिए। यानी कौन लगातार दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कौन का चक्कर क्या है, कौन कंपनी क्या है, कौन के कितने रहस्य हैं, ये जाने आपको दिखाते हैं। वही कंपनी जो दीपिका पर बार बार दबाव बना रही है। सीबीआई जांच के दौरान पहली बार आया था कौन कंपनी का नाम। कौन के बैंक अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, कौन के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे गए और कहा यह जाता है ये पैसे बतौर कमीशन गए हैं। सुशांत का काम कौन चैलेंज कंपनी देखती थी, कौन को सुशांत का काम रिया ने दिलाया, रिया पर कौन से कमीशन लेने के भी आरोप लगे। सुशांत ने कौन को कुल 48 लाख का पेमेंट किया था। यानी ये तो बात हो गई रहस्य, लेकिन कौन के क्लाइंट कितने हैं नाम देखें अब आप। रणबीर कपूर, नरगिस फाखरी, जिनीलिया डिसूजा, महेश बाबू, रामचरण तेजा, राणा दग्गूबाती, तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल, फ्रीडा पिंटो। यानी इतने बड़े बड़े नाम हैं। फिर से रिकॉल अगर हम करेंगे तो नाम देखें आप कि कौन के क्लाइंट में कितने बड़े बड़े नाम हैं। रणबीर कपूर, नरगिस फाखरी, जेनेलिया डिसूजा, महेश बाबू, रामचरण तेजा, राणा दग्गूबाती, तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल, फ्रीडा पिंटो, गणेश शिवारकर। ये कौन ने कितने कांटे गड़ा करके रखे हैं, कौन ने कितने लोगों को फंसा करके रखा है। क्योंकि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रहे हैं तो आप यकीनन जानते होंगे कि इस
क्वान की वजह से सुशांत कितने परेशान रहे हैं, क्वान ने सुशांत के कितने पैसों का हेरफेर किया है, गणेश शिवारकर। कैश हम जब कैश देते हैं शोज के लिए तो वो 75% कैश लेते हैं, 25% चेक में जाता है और कैश में से ही कौन को 20% कैश जाता है। मैक्सिमम थोड़ा बहुत अमाउंट वो लेते हैं 5% वगैरह बोलने के लिए। 20% मतलब इतने आर्टिस्ट का 20% मतलब एक आर्टिस्ट जितना कमाता है मेहनत करके ये लोग कमीशन के नाम पे लिया जाता है। इतना बड़ा अमाउंट, मतलब आज की डेट में अगर आप रणबीर कपूर का जो पेमेंट होगा, रणबीर कपूर की जो इनकम होगी वो क्वान की इनकम। ये वहां पे क्या होता है, ये लोग जब ड्रग्स पार्टी में जाते हैं ना तो ये छोटे लोग जो होते हैं, इनफैक्ट मेरे को भी ट्राई किया है एक बार कि ग्रीन रूम में कि आप थोड़ा ट्राई करेंगे सर, मैंने कहा नहीं मुझसे इस चीज से दूर रखिए, क्योंकि बाद में ये चीज मैंने सुशांत को भी बताई थी कि ऐसा हुआ है। तो उसने मुझे कहा था कि इस चीज से दूर रहो क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो ये लोग तेरे को सप्लायर बना देंगे। चूंकि हम क्वान की बात कर रहे हैं तो क्वान की नजर से बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र दिखाना बेहद जरूरी है। पूरी स्क्रीन पर एक बार बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र लेकर के आए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ये ट्री क्या कहता है, नीचे की पट्टी हटाएं, हाँ अब इसे यहीं पर रखें आप, मैं समझा रहा हूं, बहुत गौर से समझिएगा। ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है, नीचे रिया चक्रवर्ती हैं यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड श्रुति मोदी हैं। इसके अलावा पूर्व बिजनेस मैनेजर शौविक, रिया का भाई सैमुअल मिरांडा सुशांत का मैनेजर, नीरज सुशांत का कुक, गौरव होटेलियर, दीपेश सुशांत का नौकर, जया साहा टैलेंट मैनेजर। यानी जो ऊपर की पंक्ति में 8 नाम हैं सुशांत के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं। इनके जरिए क्या पता चला, रिया ने कहा कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लेती हैं, एनसीबी को बताया रिया ने। जया साहा ने क्या बताया कि दीपिका, श्रद्धा, नम्रता, दिया मिर्जा, करिश्मा, दीपिका की मैनेजर मधु मांटेना, हर कोई ड्रग्स लिया करता है और जया साहा ने कई चार्ज एनसीबी के सामने पेश कर दी। सैमुअल मिरांडा ने यह बताया कि कई ड्रग पेडलर के संपर्क में सैमुअल मिरांडा रहा है और इन ड्रग पेडलर का नाम है अब्दुल बासित जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, सूर्यदीप, राहिल विश्राम, फैजान इब्राहिम और इसके अलावा करमजीत सिंह यानी केजे। बॉलीवुड का ये जो ड्रग्स चरित्र है और इसकी साइकिल अगर आप देखेंगे तो इनमें पेडलर भी हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, अदाकार हैं, होटेलियर हैं, मैनेजर हैं, नौकर हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर हैं, यानी ड्रग्स चरित्र में बहुत कुछ है। शमशेर पठान जी क्या ये माना जाए, शमशेर जी को दिखाएं और बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र लगातार स्क्रीन पर रखें। शमशेर जी क्या ये माना जाए कि ड्रग्स की ये जो लीला है इसमें अकेले अदाकार नहीं होते, इसमें पेडलर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, बिजनेस मैनेजर, टैलेंट मैनेजर, होटेलियर, हर कोई इसमें शामिल है। यानी एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है ये। नहीं है, बिल्कुल सही बात आप जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं आप ये। लेकिन मेरा कहना ये है कि एनसीबी ने इस लेवल, लो लेवल पे जाने के बजाय ऊपर के लेवल पे जाए। ये जो सप्लायर थे बॉलीवुड को, उनको पकड़ के ये कहां से मेन सोर्स पकड़ा है। आप फिर से स्क्रीन पर खत्म उतारिए शमशेर पठान जी, ताकि देखें पूरी स्क्रीन पर एक बार फिर से उतारें ड्रग्स चरित्र। शमशेर पठान जी बोलते रहेंगे और साथ ही साथ देखें पूरी स्क्रीन पर उतारें। हाँ और आप देखें, और कौन पिया, ऐसे हजारों मिल जाएंगे पूरे ऐसे। अब आप देखें ना, हजारों मिल जाएंगे। अब देखिए तो सही, बड़ा इशू नहीं है वो कुछ बात। नहीं आपने ये कहा ना कि ड्रग पेडलर तक नहीं पहुंचे। एनसीबी सुहेल, अब्दुल बासित जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, सूर्यदीप, राहिल विश्राम, फैजान इब्राहिम, अंकुश, करमजीत सिंह सभी तक तो पहुंची है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बॉलीवुड के ड्रग्स चरित्र में, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये समझने की बात अभी है और वो समझ जाएगी बाद में लोगों को बाद में। ठीक है, ठीक है। अभिषेक, दीपिका रकुलप्रीत पर अभी की ताजा जानकारी क्या है? कौन के बारे में अभी तक का आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दीपिका की बात करें, दीपिका गोवा से निकल चुकी हैं चार्टर फ्लाइट से। वो मुंबई किसी भी वक्त पहुंचेंगी और मुंबई आने के बाद जाहिर सी बात है कल उन्हें बुलाया गया, चूंकि कल वह उन्हें पेश होना, तो आज अपनी और आगे की तैयारियां करेंगी। लेकिन रकुलप्रीत को भी बुलाया गया, रकुलप्रीत को सम्मन भेज दिया गया है। अभी 4 जो एनसीबी के अधिकारी है वो उनके घर पहुंचे, मुंबई वाले घर पर, जहां पे उन्हें सम्मन बाय हैंड दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में फिर वो इंकार ना कर सके। तो यह पूरी तरह से इंक्वायरी लगातार चल रही है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यही एनसीबी का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर 2 लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट पूछताछ की जा रही है आज, सिमोन खम्बाटा से, श्रुति मोदी से। श्रुति मोदी से पहली बार पूछताछ की जा रही है और सिमोन खम्बाटा से पहली बार पूछताछ की जा रही है। तो यह पूछताछ आज की काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाली है जब जमीन पे सितारे उतरने वाले हैं कल। वो सितारे जो अब तक लोगों से पिक्चरों में देखा करते थे आम लोग, लेकिन वह सितारे जो बड़े बड़े सितारे हैं वो अब जमीन पे उन्हें आना पड़ेगा। जमीन पर आकर उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना होगा और एनसीबी तमाम सवालों की लिस्ट पूछेगी कि किस तरीके से
डी फाइल्स ओपन करना बहुत जरूरी है। कंगना की वो डी फाइल जिसमें यह पता चलता है कि ड्रग्स के चपेट में या ड्रग्स के लपेटे में आखिरकार कंगना कब आई, ड्रग्स से मस्त कितनी हुई मस्तानी, और मस्तानी का कोको कांड, ये 3 इन्फोग्राफिक लेकर के आए। क्योंकि जब तक हम दीपिका की डी फाइल को डिकोड नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि आखिरकार दीपिका पादुकोण कब कब ड्रग पेडलर के साथ में संपर्क में आई होंगी। देखें, रणबीर से ब्रेकअप हुआ, खूब ज्यादा रोई दीपिका पादुकोण। ब्रेकअप के बाद 3 साल तक डिप्रेशन में थी दीपिका, बिना किसी वजह के रोने लगती थी, बिना किसी वजह के सो जाती थी। 2014 आते आते काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी। 2015 में डिप्रेशन का खुलासा किया था, इंडिया न्यूज ने भी दिखाया था सबसे पहले। 2017 तक डिप्रेशन में रही दीपिका, यानी 3 साल पहले। लेकिन टाइमलाइन में 2017 बहुत अहम है। कथित ड्रग चैट 28 अक्टूबर 2017 का है, वही ड्रग चैट जो बार बार मैं दिखाता हूं, जिसमें दीपिका ने करिश्मा से पूछा माल है क्या। दीपिका ने मैनेजर से ड्रग्स मंगाए, ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी के हाथ लगा चैट। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच चैट, इसी चैट ने दीपिका को फंसा दिया। एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा की एक लंबी चैट रिस्टोर की। चैट में दीपिका करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही है और चैट में अमित और शैल नाम के 2 लोगों का जिक्र है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अमित और शैल आखिरकार कौन है, और यहीं पर आ जाता है मस्तानी का कोको कांड। 28 अक्टूबर 2017 मुंबई के पॉश कोको पब में हुई पार्टी। कोको पब में हुई पार्टी की थीम हैलोवीन। दीपिका पादुकोण के साथ कई बड़े सितारे पार्टी में हुए शामिल। सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैलोवीन पार्टी का हिस्सा बने। कोको पब ने इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और इसी पार्टी के लिए दीपिका ने करिश्मा से हैश नाम का ड्रग्स मंगाया था। शमशेर पठान जी, आपके जरिए मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो हशीश गैंग है, क्यों ये कहा गया है, एनसीबी के सामने हाजिर हूं, ये भी देख लें आप। रकुलप्रीत सिंह, समन था 24 सितंबर यानी आज का, लेकिन कल पेश होंगी। सिमोन खंबाटा, समन 24 सितंबर को पूछताछ, यानी अभी भी पूछताछ हो रही है। इन्फोग्राफिक चेंज करके लगाएं। दीपिका पादुकोण, समन जारी किया गया है, 25 सितंबर को पूछताछ होनी है। करिश्मा, समन जारी किया गया है, 25 सितंबर को पूछताछ होनी है। और इसके अलावा श्रद्धा कपूर, समन 26 सितंबर को पूछताछ होनी है। सारा अली खान को भी समन किया गया है, 26 सितंबर को पूछताछ होनी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हशीश हसीना जेल जाएगी? शमशेर पठान जी, आपका ये कहना है कि बड़ी मछली तक एनसीबी नहीं पहुंच रही है। ये बड़ी मछली बार बार आप जो इशारा कर रहे हैं, ये कौन है? शमशेर पठान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, शमशेर पठान जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभिषेक, मुझे ये बताएं, मुंबई वापस आने के बाद क्या दीपिका लीगल एडवाइस लेंगी? वकीलों के साथ बातचीत भी होगी? कल सुबह दीपिका कितने बजे निकलेंगी? किसके साथ निकलने वाली हैं? क्या वक्त मुकर्रर किया गया है एनसीबी दफ्तर पहुंचने का? और बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है, लगातार जब से उनका नाम सामने आया तब से लगातार अपने वकीलों के संपर्क में है। वकीलों के संपर्क में इतना नहीं, बल्कि कौन जिसके वजह से वो फंसती जा रही हैं, जिनका करिश्मा का जो आया है, जिसके वजह से वह अब एक्सपोज हो चुकी हैं, उनके लोग लगातार संपर्क में हैं। और वह कहीं न कहीं कल जब निकलेंगी तो जाहिर बात जो जानकारी मिल रही, करिश्मा और दीपिका दोनों साथ आ सकती हैं इस एनसीबी गेस्ट हाउस में। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शमशेर पठान जी, गणेश शिवारकर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। डॉक्टर रवि मलिक थे, अरुण